जब संविधान बना और संविधान के अंदर पहले पन्ने पे लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, पूरा तैयार हो गया, सबने साइन कर दिए, तो कभी कभी सोचता हूं कि उस दौर में भी, उन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब कुछ लोगों का एजेंडा ही चल रहा था और कुछ लोग हाशिए पे कर दिए गए थे, तब भी हाशिए पे रहने के बावजूद भी अगर यहां आग लगी थी तो उन्होंने ऐसे काम करके गए जो आज पूरी ताकत से बाहर निकल आए हैं। उसकी जिंदा मिसाल देता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी.आर. अंबेडकर के बीच में एक मंत्रणा हुई। सोचिए कि वो उस दौर में इस चक्कर में नहीं लगे थे हमें कुछ नेतागिरी के लिए कुछ टिकट मिल जाए, हमें कोई पद मिल जाए, पद के लिए हमें जूते भी चाटने पड़े तो भी मिल जाए, पद के लिए हमें अपनी संस्कृति को भी दांव पे लगाना पड़े हो जाए, कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं, 2 कौड़ी की एक टिकट मिल जाए और हम एमएलए और एमपी बन जाएं। इस मानसिकता के लोग नहीं थे। तब बी.आर. अंबेडकर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बात कही है। बहुत दबाव में थे। फूल वाले चाचा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या किया है इसका अंदाजा नहीं है आपको। इसलिए जो ओरिजिनल सोर्स है उस किताब के रेफरेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन उन्होंने रोना पीना नहीं किया, वो रोए नहीं। तमाम इंसल्ट होने के बाद, उपहास उड़ाने के बाद भी वो वहां रहे तो इसलिए कुछ ऐसा करके गए जिसके कारण आप और मैं आज यहां बैठे हैं। और क्या किया उन्होंने? भारत के संविधान में जब संविधान बन गया तो यह दिमाग चलाया गया कि यह सारा संविधान तो ज्यादातर 1935 की फोटोकॉपी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो मेरे संविधान में भारत कहां है? 1860 का पुलिस एक्ट, 1861 का एविडेंस एक्ट, अनेकों धाराएं अंग्रेजों के जमाने की चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बी.आर. अंबेडकर ने कहा कि भारत इसमें कैसे आए। वो भारत जो हम चाचा नेहरू से शुरू होकर के वो जो मशीन से आलू से सोना बना रहा है यहां तक नहीं है। वो भारत जिसको हम सनातन कहते हैं, उस भारत को इस संविधान में कैसे शामिल किया जाए। यह बात मैं झांसी के लोगों के सामने इसलिए बताना चाहता हूं कि जब आप यहां से उठें तो इस बात का गर्व करें कि आपके पूर्वजों ने उस वक्त हजारों साल की परंपराओं को भारत के संविधान में कैसे शामिल कर दिया। बाद में बात करता हूं। और वो शायद ये जानते थे यही चीजें 2022 के सनातनी हिंदू को रास्ता दिखाएंगी कि जिस बनारस में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, उसी बनारस में बाबा विश्वनाथ के मूर्ति को एक इस्लामिक आतंकी जिहादी औरंगजेब ने खंडित कर दिया था। इसलिए लोग अपना काम करके चले गए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरा पत्थर कहां लगेगा। जैसे आज के नेताओं को बड़ी चिंता होती है, रिबन काटते ही पत्थर देखते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं है। जिन्हें अपने नाम और पत्थर की चिंता होती है वो कभी जिंदा नहीं रहते।